all of you. Namaste and welcome back to the channel once again. I hope each one of you are keeping safe and doing really well for your coming examinations. Guys, this video of mine today is specifically for all these CA Foundation December 23 aspirants who are appearing for their examination in just next 15 days now. Exactly just next 15 days now, and exams are up. आज का वीडियो मेरा डेडिकेटेड है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू प्लान योर लास्ट 15 days in a very systematic and yet strategized manner so that आप अपने एग्जाम के नजदीक आने पर होने वाली एंजाइटी और बिल्टअप होने वाले प्रेशर को मैनेज कर सके और उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सके. बच्चों, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड स्टैंड ऑन योर साइड दैट दीज आर द थिंग्स. ये एंजाइटी, ये बिल्टअप होने वाला प्रेशर एक ऐसी चीज है जो कि अनअवॉइडेबल. ईच वन ऑफ अस गोज थ्रू द सेम फेज व्हेन वी हैव टू फेस एनी एग्जाम्स. और फिर ये तो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन. सो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी सी एंजाइटी है, प्रेशर है, परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ तो सब लिया है, एग्जाम में याद आ जाएगा कि नहीं आएगा. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दैट कीप ऑन डूइंग द राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स इन आवर हेड डे इन एंड डे आउट. इन सब चीजों से कैसे फाइट अप करना है, how you have to make sure that you are keeping yourself balanced and calm, which is actually the need of the hour. Please make sure that you're listening to the video till the end. पूरे आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से, गौर से और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का प्रयास करिए. बिकॉज इन दैट केस आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इसे इसी तरह से फॉलो करते हैं जैसा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम के आखिर 15 दिनों को बहुत अच्छे से और स्मूथली पास कर पाएंगे और फाइनल एग्जाम के लिए खुद को एनर्जाइज्ड और फ्रेश पाएंगे. अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, अपने पास अपना पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा एंड मेक श्योर कि वीडियो के आखिर में आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी. एंड देन इफ यू वांट मी टू टेल यू कि आगे के दिनों में आप और किन चीजों पर हेल्प चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए. Anything that you want me to help you out with, you can put in the comment section and I'll make sure that I put up a video for the same. तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, 5 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान. There are 5 most important things that you need to take care of. 5 चीजें जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे अपने अगले 15 दिनों के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के ठीक पहले के 15. सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, do not please start anything or topic new. Do not start anything that is new. कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है आपको. आपने जो पहले से पढ़ लिया है आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहना है, उन्हीं चीजों पर अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहना है. यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पिछले कुछ समय में पूछे थे कि मैम हमने ये टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं करा या ये चैप्टर हमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, इसे क्या करें, कैसे करें. उस दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप मेरे द्वारा लिए गए स्पेशली बिजनेस लॉज के मैराथन्स और ऐसे दूसरे सब्जेक्ट के मैराथन्स को पढ़ करके अटेंड करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. बट वो उस समय के लिए था बच्चों. Now for the last 15 days, please don't dare to start anything new because this is going to land you nowhere. Take my words, this is going to land you nowhere. इसीलिए प्लीज नया कुछ भी मत शुरू करिएगा. आपने जितना पढ़ा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना आपने पढ़ा है बस अपनी उस चीज को बार बार रिवाइज करिए. रिपीट, रिवाइज, रिपीट, रिवाइज, रिपीट, रिवाइज, रिपीट के साइकिल पे जाने. नया स्टार्ट करने के चक्कर में प्रेशर बढ़ेगा और जो आता है वो भी भूल जाएगा. इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिए. किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जितना आपने पढ़ लिया अब वो इनफ था. इन 15 डेज में तो सिर्फ आपका रिविजन ही चलना है, राइटिंग प्रैक्टिस ही चलना है. ठीक है, तो ये पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आप नया कुछ स्टार्ट. दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, अब समय है अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस. अभी तक आप बहुत बार सॉल्व कर रहे होंगे लेकिन आप इंडिविजुअली कर रहे हो. हर सब्जेक्ट के एमटीपीज आपने सॉल्व करे होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने उठाए होंगे, लेकिन ये सब आपने इंडिविजुअल चैप्टर्स के उठाए होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमटीपीज इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपने ये सब करे हैं तो अब समय है कि अपने कम से कम
हर सब्जेक्ट के 2 पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और पूरा एग्जैक्ट टाइम दीजिए। पूरा एग्जैक्ट टाइम, जैसे अकाउंट्स और लॉ के पेपर में आपको 3 घंटा लगेगा, बाकी बचे पेपर में 2 घंटा लगेगा, तो पूरा एग्जैक्ट टाइम जो परीक्षा में आपको दिया जाता है वैसा एग्जैक्ट टाइम अपने आप के लिए बांधिए और उतनी देर बैठ के सिर्फ बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक फाइनल एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, जैसे आपने स्कूल में अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था, प्री बोर्ड का, बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट में खुद को रखिए। मेक श्योर यू आर नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग, कीप योरसेल्फ इन अ सेपरेट रूम। आपको जो जो स्टेशनरी नीडेड है वो सब वहां रखिए और उन 3 घंटे में बिना किसी चीज या पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करिए। हर सब्जेक्ट के कम से कम आपको 2 करना है। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो कि या तो आप एक दिन में एक पेपर ही सॉल्व करो और ऐसे 8 दिन आप दे दो क्योंकि 4 पेपर है, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक दिन में 2 पेपर, यानी 3 और 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसमें आप एक लॉ ले लो, उसके साथ अकाउंट्स क्लब कर लो, या अकाउंट्स के साथ इको बीसी के ले लो और लॉ के साथ मैथ्स स्टैट्स एलआर वाला पोर्शन ले लो। वो कॉम्बिनेशन आप खुद से डिसाइड करो। इतने बड़े इतने समझदार अब आपको हर चीज का स्पून फीडिंग की नीड नहीं है। आप सिर्फ फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो यार बच्चों, प्रोफेशनल कोर्स है। तो थोड़ा सेल्फ जजिंग और सेल्फ डिसीजन मेकिंग भी आपके अंदर आ ही चुका होगा अब तक, नहीं तो लाना पड़ेगा इसको। सो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मुद्दा ये है, बात ये है, हर सब्जेक्ट के कम से कम 2, अब एक दिन में एक करना है और 8 दिन तक यही करना है, या एक दिन में 2 करना है और 4 दिन में इसे करना है, तो चारों दिन कंटिन्यूएशन में नहीं, बीच में गैप ले पाओगे, फायदा वो मिलेगा अगर एक दिन में 2 करते हो। यू कैन डू दिस एंड यू शुड डू दिस एक्चुअली। तीसरी चीज जो कि आपको फॉलो करनी रहेगी यहाँ पर, वो ये है कि आप हर चीज का अब अपना टाइम टेबल प्लीज वेरी वेरी स्पेसिफिक रखना। अभी तक आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, but these last 15 days demand a very very strict timetable from you, जहां आप हर चीज टाइम बाउंड होके करेंगे। और जब मैं कह रही हूँ ना हर चीज टाइम बाउंड होके करेंगे, तो यहाँ आपके उठने बैठने खाने पीने सोने धोने हर चीज का टाइम फिक्स होगा। हर चीज का, नहाने धोने, हर चीज का टाइम यहाँ पर आपको फिक्स रखना है। अगर आपने खुद के लिए 7 आवर्स की स्लीप निकाली है तो इट हैज टू बी 7 आवर्स। अब ये इकट्ठा है या पार्ट्स में है, ये आप डिसाइड करिए। अगर 10 घंटे पढ़ाई के निकाले हैं तो ये 10 घंटे आपको पढ़ाई करना ही है। प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अ टाइम टेबल, दिस इज मस्ट। समय तो वैसे ही बहुत कीमती होता है और समय से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपको टाइम को फॉलो करना है। यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। पेपर सॉल्व करना हो, रिविजन करना हो, मैराथन अटेंड करना हो, टाइम टेबल बना कर बहुत सा कंटेंट आपको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेक अ टाइम टेबल। वो टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विथ हाउ टू फ्रेम दिस टाइम टेबल, यू कैन पुट दिस अप नीचे कमेंट सेक्शन में। आप इस चीज को पुट अप करो और मुझे बता दो इन केस अगर आप अभी तक ये टाइम टेबल नहीं बना पाए हो। एंड इफ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विथ दिस as soon as you are watching this video, make sure you're putting up in the comments so that मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो पुट अप करूं जिसमें मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊं। समझ रहे बच्चे? चौथी इंपॉर्टेंट चीज जिसका कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 15 डेज की, जो दूसरी स्ट्रैटेजीज है, और वो ये है कि आपको अपने दोस्तों के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना है। प्लीज डू नॉट डिस्कस दिस। आई नो many of you have the habit of studying in groups or with friends, बट वो आपने अभी इतने समय तक कर लिया था एंड दैट वाज इनफ। ओके, अब परीक्षा के आखिर 15 दिनों में प्लीज अपने दोस्तों से मत पूछे भाई तेरा कितना हो गया, ब्रो तूने कितना कर लिया, ब्रो तेरा कितना बचा हुआ है और मेरा तो इतना बचा हुआ है। ये भाई ब्रो और ये सब चीजें बहुत दिक्कत देंगी। द मोर यू आर गोइंग टू डिस्कस, द मोर यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड एंड गेट इनटू दैट प्रेशर। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये लगने लगेगा यार ऐसा तो नहीं, मैंने तो सब अच्छे से पढ़ ली और इसने तो इतना ही पढ़ा है अभी तक, अरे मैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में, कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस आप पर ना भरे और वो दूसरा दोस्त ये ना सोचने लग जाए, वो दूसरा दोस्त डिप्रेशन में ना चले जाए, वो दूसरा दोस्त इस एंग्जाइटी के साथ ना सफर करने लग जाए, यार मेरा तो इतना ही हुआ, इसने तो इतना पढ़ लिया, मैं कैसे करूंगा, ओ माय गॉड। नहीं, प्लीज दोस्तों से इन चीजों को लेके कोई डिस्कशन मत करिए। आपने जितना पढ़ा है आप अपने तक रखिए, आपके दोस्त ने भी पढ़ा है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, एंड ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अपियरिंग फॉर अ professional examination of a professional body, the institute of company, the institute of chartered accountants, है ना? तो आप
आईसीएआई जैसी प्रोफेशनल बॉडी के फाइनल एग्जामिनेशन, फाउंडेशन का जो एग्जामिनेशन है, ये अपीयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये ही चीज का ध्यान रखना है भाई, कि हम थोड़ा सा स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस यहाँ पे रखें, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है सीए बनने के लिए। तो वो स्मार्टनेस, वो इंटेलिजेंस हम अपने लेवल पे मेंटेन करके रखें। दोस्तों से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, पढ़ रहे हैं, इतना चल रहा है, ये टॉपिक पढ़ा है या ये सब्जेक्ट पढ़ा, एक एक जनरल डिस्कशन रखें। पर हमेशा याद रखिए बच्चों, पढ़ाई में खुद को जितना सेल्फिश रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा। सेल्फिश होने से ये मतलब नहीं है कि दोस्त को अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसे गाइड नहीं कर रहे हैं, उसे सही चीज नहीं बता रहे। सेल्फिश होने का मतलब बस इतना है कि अपनी तैयारी अपने तक रखिए, ताकि ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस जैसी चीजें आपको डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो चाहे अंडर कॉन्फिडेंस हो, दोनों ले डूबता है। तो आप इन दोनों इविल से खुद को बचा के रखें, और अपने इन 15 दिनों में किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट को खुद पर हावी नहीं होने दें, इन टर्म्स ऑफ कौन ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, कौन बुरा पढ़ रहा है, कौन ने कम पढ़ा है। ये डिस्कशंस प्लीज 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 मत करिए। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर हो गया ना इतना कंसेप्ट सारे लोगों को? और आखिर में पांचवी और आखिरी चीज, अपने राइटिंग गेम को स्ट्रॉन्ग करिए। अभी 5वें नंबर पर डाल रही हूँ बच्चों, पर ये चीज ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा important, because this has been one of the very very major feedback given by ICAI after the mock test series का performance of the students की राइटिंग प्रैक्टिस तो नदारत है भाई। सीधे डायरेक्ट पूछे गए किताब के एग्जाम्पल्स तक का जवाब बच्चे नहीं लिख रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कॉपीज में नजर ही नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस का गेम स्ट्रॉन्ग रखिए। और ये जो 2 पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बोली हूं ना आपको, इसका इंटेंशन ही बस ये है कि आप इस तरीके के पेपर सॉल्व करेंगे तो भैया आपको पहले तो लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा, क्या कंटेंट डालना है, कितनी स्पीड रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ क्या प्रेजेंटेशन है। यू नो व्हाट, I always tell you that CSP is not only a code that is going to help you gain maximum discounts on Unacademy's subscription, भले ही वो फाउंडेशन का, इंटर को, चाहे फाइनल का हो। सीएसपी सिर्फ एक कोड नहीं है, सीएसपी 10 सिर्फ एक कोड नहीं है बच्चों जो सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट दिलाता है। आपको पता है क्या? सीएसपी इज कंटेंट स्पीड एंड प्रेजेंटेशन एज वेल। और ये कंटेंट स्पीड और प्रेजेंटेशन नंबर भी दिलाता है परीक्षा में। जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जरूरत से ज्यादा लिखने जाएंगे नंबर कट जाता है। स्पीड मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, धीरे धीरे लिखते हैं। ऊपर से ठंड का मौसम है, अब दिसंबर का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, दिसंबर जनवरी में आपकी परीक्षा पड़ रही है, जब बाहर बड़ी ठंड पड़ रही हो, और ऐसे में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, और आंसर को लिखने जाएंगे तो हाथ धीरे धीरे चले। ये आप जानते हैं बेहतर मुझसे, क्योंकि आप लिखे हैं और ऐसा पहले भी हुआ है। तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से बनी रहेगी तो आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पर उन उन दिनों में लिखने में दिक्कत नहीं। और अगर आपने पेन ही नहीं उठाया है ना, फिर तो बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि एग्जाम हॉल जाने के पहले भी आधा घंटा का राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। आधे घंटे के लिए कोई भी एक आध दो आंसर लिख करके और अपने आप को फ्लो में लेकर के जरूर आ जाना, कि आप आंसर लिखने के प्रॉपर तरीके, मतलब प्रॉपर तरीके से आंसर उस लिख पाए, प्रेजेंट कर। तो स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट होती है। फ्लो चार्ट डायग्राम कुछ नहीं बनाना है भैया, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो रहते हैं उनको अंडरलाइन बस जरूर करना होता है। जहां भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन जरूर कर, उनको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ये बहुत 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 जरूरी होगा आपकी, क्योंकि इससे चेकर को ये समझ पड़ता है कि बच्चे के पास कंसेप्ट को लेके कितनी क्लैरिटी है। जब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस अंडरलाइन कर देते हैं, सेक्शंस केस लॉज अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज, ये कंटेंट स्पीड, प्रेजेंटेशन, आंसर की फ्रेमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है नंबर दिलाने के लिए। गलत सेक्शन, गलत केस लॉ का रेफरेंस सीधे आपको जीरो के लिए एलिजिबल कर देता है, सीधे जीरो के लिए एलिजिबल कर देता है यार। कहीं का सेक्शन, कहीं का इंटरप्रिटेशन, नंबर कहाँ से मिलेगा? कोई और सा ही केस लॉ और सा ही कॉन्सेप्ट आपने उससे जोड़ दिया, नंबर कैसे मिलेगा? तो अगर कंफ्यूजन रहता है आपको तो आप प्लीज मत लिखिएगा, प्लीज मत लिखिएगा। गलत लिखने से अच्छा है आप छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक नंबर कटेगा, गलत लिख कर आए तो पूरा आंसर कटने का चांस। तो अवॉइड डूइंग दीज काइंड ऑफ वेरी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये चीज आपको पहले भी रेगुलर क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। सेक्शन नंबर्स, केस लॉस गलत कभी भी नहीं। बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करा जाता आपसे कि आप, स्पेशली जैसे लॉ का पेपर है उसमें सारे के सारे सेक्शन या सारे केस लॉस लिखते हैं।
पर जितने मैक्सिमम लिख पाते हैं उतना अच्छा है, जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लीज गलत। उससे तो बेहतर है छोड़ दीजिएगा, फिर आपको एक रामबाण दिया हुआ होता है ना, आई डोंट नो ये रामबाण है, इसे आप हर जगह क्यों चला लेते हैं भैया, रामबाण होता है तो एक ही जगह चलता है बस, और एक बार जो चलता है तो रावण का दहन करके आता है, तो एक दो बार चला लेंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट लिख देंगे, चल जाएगा, हर आंसर में एज पर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ सो एंड सो एक्ट लिख देंगे तो कैसे चलेगा, फिर क्या इंप्रेशन मिला आपकी कॉपी को, एक दो आंसर में ऐसा जाएगा ठीक है, बाकी जगह सेक्शंस और केस रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट। सो ये है पूरी पांचों की पांचों टेक्निक बच्चों, ये आपके 15 दिनों को मैनेज करने के लिए, एज यू कैन सी ऑल ऑफ देम राइट हियर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन विद अ रीकैप फॉर यू, ये पांचों चीजें प्लीज ध्यान में रखिए, and then you'll be very easily and smoothly able to glide through these 15 days of your examination, and I know this, मुझे पता है कि आप ये 15 दिन, आखिर 15 दिन में होने वाले प्रेशर और एंजाइटी को मैनेज कर, तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी मेरी तरफ से, इसके अलावा जो मैं आपसे बोली हूँ टाइम टेबल को लेकर के, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, इफ यू वांट मी टू शेयर अ वीडियो कि आखिर के 15 दिनों में टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बिलो इन दिस वीडियो एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन गिव यू दैट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एज टू टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई खूब अच्छे से करिए, सर्दी का मौसम है मुझे पता है, बीमार पड़ने का तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपन, बस अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं तो रिजल्ट ऑनेस्ट ही आते हैं, बाकी सारी चीजों को, सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स को, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सबको कुछ दिन साइड में रख दीजिए। That is it from my end, wishing you all the very 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 best for your upcoming examinations. Namaste.